गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, कल वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपके सामने है पेज। हमने संक्रामक रोग की बात कर ली थी, ग्रहित रोग की बात कर ली थी। ग्रहित रोग में हमने दो प्रकार पढ़े थे, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग की भी कुछ कारणों की बात हमने की थी। ये कारण होते हैं, ठीक है, छह प्रकार के कारण पढ़े थे जिनके द्वारा विभिन्न रोगों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आगे हम 1 नंबर संक्रामक रोग से बात करेंगे। फिर से बात करेंगे, संक्रामक रोग के बारे में बात करेंगे विस्तार से, और संक्रामक रोग से होने वाले रोगों की बात करने वाले हैं। संक्रामक रोग की बात करते हैं तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो कौन सा है? संक्रामक रोग। कौन सा है? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इन्फेक्टस डिजीज। इन्फेक्शन बोलते हैं संक्रमण को, तो संक्रामक हो गया इस प्रकार से, ठीक है। संक्रामक रोग, देखिए संक्रामक रोग की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, अर्थात मानव शरीर में जो रोग हैं वो विभिन्न रोगाणुओं द्वारा होते हैं, और उन रोगों को हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। ये एक व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। एक जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर पहुंच सकते हैं, और किन के माध्यम से होते हैं? रोगाणुओं के माध्यम से होते हैं। ये बातें हमने कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो रोगाणु हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा ये रोग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात जो करने वाले हैं वो बात करेंगे इसके अंदर 1 नंबर ए के अंदर जो बात करने वाले हैं वो करेंगे जीवाणु जनित रोग। कैसे रोग? जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। जीवाणु जनित संक्रामक रोग। जीवाणु जनित संक्रामक रोग आप इनको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? जीवाणु जनित संक्रामक रोग आप लोग इनको बोल सकते हो। किसके द्वारा होते हैं? ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, उससे क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जीवाणु जनित संक्रामक रोग की अगर बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे रोगों की बात करेंगे। आपके सिलेबस में जो दिए हुए हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं वो टोटल दिए हुए हैं 11। टोटल कितने दिए हुए हैं? 11 दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूँ उनके, क्योंकि हम एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करेंगे जिससे आपको जीवाणु जनित सभी रोगों के नाम जो है वो तुरंत याद हो जाएं। पहला रोग जो है वो है आपके दे रखा है कुष्ठ रोग। क्या दे रखा है? कुष्ठ रोग, या इसको कोढ़ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोढ़ रोग बोलते हैं। दूसरा जो आपके दे रखा है वो है क्षय रोग। क्या दे रखा है? क्षय रोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्षय रोग। 3 नंबर पे जो दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ठीक है। चौथा जो दिया हुआ है वो है टिटेनेस। 5वें की अगर बात करें तो वो आपके दिया हुआ है न्यूमोनिया। 6 नंबर पे दिया हुआ है प्रवाहिका, या इसको अतिसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाहिका या अतिसार इसको बोला जाता है। इसके अलावा 7 नंबर पे है मस्तिष्का आवरण शोथ। मस्तिष्का आवरण शोथ। और 8 नंबर पे जो दिया हुआ है वो है सुजाक। कौन सा दिया हुआ है? सुजाक। और 9 नंबर पे जो दिया है वो है हेजा। 10 पे दिया है मोतीछरा, और 11 पे दिया है काली खांसी। काली खांसी। तो ये कुल रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस, न्यूमोनिया, प्रवाहिका या अतिसार, मस्तिष्का आवरण शोथ, सुजाक, हेजा, मोतीछरा और काली खांसी। ये रोग ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। इनमें वायरस, फंजाई या अन्य किसी
रोगजनक का कोई हाथ नहीं होता है, केवल किसके द्वारा होते हैं, जीवाणुओं द्वारा होते हैं। अब देखिए इनको याद रखने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला बताता हूँ। देखो तो वो ट्रिक क्या है, मैं लिख रहा हूँ, देखिए कक्षा एवं टेंट से मोती काका को मस्ती द्वारा बाहर निकालना है। ये मैंने एक कोई वाक्य लिखा, इसमें सभी रोग आ गए, जो आपके जीवाणुजनित रोग दे रखे हैं वो सभी आ गए। कक्षा व टेंट से मोती काका को मस्ती द्वारा बाहर निकालना है। देखिए कैसे आ गए, सभी की बात करते हैं। कै से या को से, दो शब्द ले सकते हो। कै से कुष्ठ होता है और को से क्या हो गया आपका, इससे आप कुष्ठ लिख सकते हो और इससे आप क्या समझ सकते हो, कोढ़, दोनों एक ही रोग होते हैं। ठीक है। छः से क्या हो गई आपकी, टीबी हो गई, क्या हो गई, 6 रोग हो गया। ठीक है। इसके बाद में देखिए टेंट से हो गया आपका टिटनेस, क्या हो गया, टिटनेस। से हो गया आपका सुजाक, से क्या हो गया, सुजाक। मोती से मोती छरा, मोती से क्या हो गया, मोती छरा, मोती से क्या हो गया, मोती छरा। काका को छोड़ दीजिए, या कुष्ठ जो हो गया वो इसमें आ जाएगा। मस्तिष्क का हो गया मस्तिष्क का वरणशोथ। ठीक है। द्वारा डी का हो गया डिप्थेरिया, क्या हो गया, डिप्थेरिया। बाहर को छोड़ दीजिए। इसके बाद में निकालना का निमोनिया, क्या हो गया, निमोनिया। और है का हो गया हेजा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोग इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप ये भी इसके अंदर जोड़ सकते हो। कक्षा एवं टेंट से मोती काका को अति शीघ्र मस्ती द्वारा बाहर निकाल दीजिए। किसके द्वारा, अति शीघ्र, अति शीघ्र। ठीक है ना, अति शीघ्र जोड़ देगा ना, अति शीघ्र मस्ती द्वारा बाहर निकालना है। तो अति का मतलब क्या हो जाएगा, अतिसार आ जाएगा, और काका का मतलब काली खांसी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, काली खांसी। तो इस प्रकार टोटल आपके 11 रोग हो जाते हैं। ये इजी तरीका है। कक्षा व टेंट से मोती काका को अति शीघ्र मस्ती द्वारा बाहर निकालना है। या मस्ती नहीं लिख सकते तो आप यहाँ पे कोई और शब्द ले सकते हो। क्या शब्द ले सकते हो, कोई भी वाहन का नाम लिख सकते हो। ठीक है, मोरबाजा लिख सकते हो, या फिर कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये आपको एक याद रखने का तरीका है। अब हम सबसे पहले 1 नंबर रोग की बात करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर रोग की। कुष्ठ या कोढ़ रोग जो है वो क्या होता है। 1 नंबर रोग जो है आपकी, 1 नंबर है कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग। ठीक है। देखिए कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग क्या होता है, सबसे पहले इसी की हम बात करेंगे। तो एक बात तो क्या हो गई इसकी, सबसे पहले कौन सा जनित रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु द्वारा होता है। अब जीवाणु का नाम हमें पता होना चाहिए भाई। जीवाणु जनित होगा तो जीवाणु एक जैसे थोड़ी है, सभी बहुत सारे हैं, लाखों हैं। तो कौन से जीवाणु द्वारा होता है ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा जीवाणु होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा ये होता है। ठीक है। इस प्रकार का कुष्ठ रोग जो होता है वो संक्रामक होता है। और कौन सी श्रेणी में आता है, ये संक्रामक श्रेणी में आता है, अर्थात संचरणशील होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। अब बात करते हैं इस रोग के अंदर, हम अगर बात करें प्रभावित अंग, क्या बात करते हैं, प्रभावित अंग की, कि कौन से अंग शरीर के प्रभावित होते हैं। तो उनमें नर्वस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, अर्थात तंत्रिका तंत्र है। इसके अलावा मसल्स हैं, क्या है, मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, स्किन है, त्वचा जो है, ठीक है, आदि प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ जो हाथ पैरों की जो अंगुलियां होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। हाथ पैर की अंगुलियां भी क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, मांसपेशियों पर अटैक करता है, त्वचा पर अटैक करता है, और साथ में जो अंगुलियां हैं वो क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। अगर बात करें
इस रोग के लक्षण की, तो वो 1 से 7 वर्ष में प्रदर्शित होने लगते हैं। कब प्रदर्शित होते हैं? लक्षणों के प्रदर्शित होने की बात करें तो 1 से 7 वर्ष तक क्या है, प्रदर्शित होते हैं। कब प्रदर्शित होते हैं? 1 से 7 वर्ष। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं हम लोग? कुष्ठ रोग पढ़ रहे हैं, कोढ़ रोग, जिसका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा ये होता है। संक्रामक रोग है। नर्वस सिस्टम, मसल्स, स्किन, ये इसके क्या है, प्रभावित अंग है। 1 से 7 वर्ष में ये क्या है, प्रदर्शित होने लगता है। इस रोग का प्रसार जो होता है वो जहाँ पर ये रोग घाव जो होता है और घाव से पदार्थ निकलता है, घाव जहाँ होता है त्वचा पर उस पदार्थ निकलता है और इस पदार्थ से ही रोग का क्या होता है, आगे दूसरे व्यक्ति में प्रसार होता है। तो रोगी के साथ लंबे समय तक अगर व्यक्ति रह रहा है तो ये पदार्थ उसको कभी ना कभी छू लेगा, जिससे ये रोग है उस व्यक्ति को भी हो जाता है। कुष्ठ रोग की अगर बात करें तो ये केवल ह्यूमन के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? ह्यूमन के अंदर ही होता है, अन्य प्राणी के अंदर नहीं होता, अर्थात अन्य एनिमल्स के अंदर नहीं होता है कुष्ठ रोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो। इसके बाद अगर हम बात करें, कुष्ठ रोग जो है ये 3 प्रकार का होता है। कुष्ठ रोग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? देखिए 3 प्रकार, वो 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, ये 3 प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो प्रकार है वो है ट्यूबरकुलोइड। ट्यूबरकुलोइड। दूसरा जो प्रकार है वो है लेप्रोमेटस। कौन सा है? लेप्रोमेटस। तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं 3 नंबर, तो वो है बॉर्डर लाइन। कौन सा है? बॉर्डर लाइन। पहला कौन सा है? ट्यूबरकुलोइड, दूसरा लेप्रोमेटस और तीसरा क्या है? बॉर्डर लाइन। तीसरा कौन सा है? बॉर्डर लाइन। तो इस प्रकार कुष्ठ रोग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं कुष्ठ रोग के लक्षणों की। किसकी बात करते हैं? कुष्ठ रोग के लक्षणों की बात करते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो लक्षणों की बात करते हैं तो अंगुलियां जो हैं इसके अंदर विकृत हो जाती हैं। अंगुलियों को अगर आप देखोगे तो सामान्य व्यक्ति की और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की अंगुलियां जो हैं आपको बहुत भिन्न नज़र आएंगी। इसके अलावा ट्यूबरकुलोइड जो रोग है, इस रोग में प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। भाई रोगी में जो प्रतिरोधी क्षमता है वो अधिक होगी। इस रोग से त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। ट्यूबरकुलोइड से क्या होगा? त्वचा पर क्या बन जाएंगे? चकत्ते बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चकत्ते, चिन्ह चिन्ह से बन जाते हैं। त्वचा पर घाव भी बन जाते हैं, जिससे हाथ और पाँव की जो अंगुलियां हैं वो क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी, जिसे हम ट्यूबरकुलोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलोइड बोलेंगे। लेप्रोमेटस की अगर बात करते हैं, किसकी बात? लेप्रोमेटस की। तो इस रोग के जो रोगी हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। इम्यूनिटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, जिससे जीवाणु जो है वो समूह बनाकर ग्लोबी के रूप में दिखाई देते हैं। क्या बना लेते हैं? जीवाणु समूह बना लेते हैं और ग्लोब के रूप में दिखाई देते हैं। सतह पर वहाँ पर क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है, जिससे घाव हो जाते हैं और घावों की संख्या अधिक हो जाती है। जिसे हम कुष्ठ रोग का एक यह प्रकार जो है वो अत्यधिक संक्रामक होता है। मतलब शरीर पर गांठ गांठ सी बनने लग जाती हैं। शरीर पर क्या बनने लग जाती हैं? गांठ गांठ सी बनने लग जाती हैं। इसके बाद अगर हम